ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं भजेऽहं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सब श्रोता वैष्णवेरे करि नमस्कार, सबे पाद धूलि देह मस्तके अमार। बोलिए श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भैया की, सुभद्रा माता की, चक्रराज सुदर्शन की। श्री जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्ष मां। जगन्नाथ 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 पाहि मां। जगन्नाथ 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 रक्ष मां। अपार करुणामय जहांकर करुणा बारी धारा कलना करी होनी केते जे अभिवर्षित आम्मानक उपरे। अहो आम्मानक जीवन धन्य। से पुरुषोत्तम परम प्रभुंकर कृपारु आमे आज श्री जगन्नाथ उपासनार एक प्रकृष्ट धारा श्री जगन्नाथ पांचरात्र कार्यक्रमर तृतीय दिवस रे उपनीत। आदौ विद्यापते नीलमाधवं शावलोकनम श्रीक्षेत्रागमनम च इंद्रदुम्नस्य द्वितीय हने तृतीय दिवसे कुर्यात दारु ब्रह्म प्रकाशनम। आज आम मैंने जगन्नाथ को दर्शन करवा ज्ञान तो आज जगन्नाथ को आम मैंने दर्शन करवा महासौभाग्यर दिवस आज आम मानकर। आम सनातन धर्म रे विशेषकर आम पाई के व्यावहारिक प्रस्थान त्रय मध्य श्रीमद् भगवद गीता अन्यान्य प्रस्थान द्वय मुनि ऋषि प्रणीत व्यासदेव प्रणीत
किंतु श्रुति प्रस्थान सीधासलख भगवान कहते नहले लोक मैंने मो कथा शुणवे श्रुतिटा व्यवहार कार्य श्रुति प्रस्थान भगवान कहले अरे पिले तीनटा जिनस कभी छाड़बनी रे जो सुजोग पाइब टे करदे तुम बड़ कल्याण हम कौन ताहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं इति मे मति यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणा यज्ञ दान तपस्या तपस्या कहले एकादशी जन्माष्टमी शिवरात्रि प्रभृति व्रत वर्तमान तपस्या देश काल पात्र अनुसार तो विचार करने को है ये तीनोटी आमको अति शीघ्र ऊर्ध्व स्तर को टाणी नब यज्ञ दान तपस्या आ यज्ञ तो सनातन धर्मर एक विचित्र अंग आगे मुनि ऋषि माने सबुकिछि कामधेनु ठारू दोहन कला भलिया ए यज्ञ कर्म सबुकिछि दोहन करुले बहुत कथा से महान यज्ञ पद्धति की नारद उपदेश महाराज इंद्रदम्न आरंभ कर देइछन्ति। प्रभु श्री नृसिंह दृष्टिपथ भितर ही से कार्यटी होमती आमर ए पांच रात्र कार्यक्रम मध्य प्रभु श्री यज्ञ नृसिंह दृष्टिपथरे होउची से चाहूचंदी बसे सेठू तेणु निर्विघ्न चली यज्ञ कर्मटारे बहुत विघ्न अन्यान्य कर्म अपेक्षा यज्ञ कर्म बहुत विघ्न तेणु नृसिंह को प्रतिष्ठा कर दे से परम विघ्न विनाशक महाभगवत शक्ति दृष्टि सम्मुखरे यज्ञ कार्य चली काली आम आलोचना करिचे सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने ब्रह्मा निर्देश देइचंदी नारद माध्यम सहस्र मध्य यज्ञ कार्य यही भूमि जो आम बसीचे यही अंचल भितर चलछि धीरे 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 गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे पूर्ण हो आगे चली यज्ञ कार्य पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य उल्लेख अच्छी काले भी आम आलोचना करिचे 500 वर्ष ये 1000टी अश्वमेध याग इंद्रदमन पूर्ण करथिले चलछि यज्ञ कार्य चतुर्दिगरे देवता माने साक्षात उपवेशन करचंदी चतुर्दश भुवनर सबुतक ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि समस्त आसी जमा होइचंदी चक्रवर्ती राजा इंद्रदमन सबु राजा माने मध्य आसी पहुंचंती महासंहार रे ये यज्ञ कार्य आगे चली या परे नारदंगर आशीर्वाद अच्छी यज्ञ उपरे भगवान कृपा दृष्टि अच्छी आ कहबार कौन अच्छी से तो आगे चलो 999टी यज्ञ पूर्ण होगला सहस्रतम यज्ञ कार्य चली से मध्य आज्ञा पूर्णांग हवा को बसलानी आउ मात्र 7 दिन अच्छी सहस्रतम अंतिम अश्वमेध यज्ञर पूर्णाहुति आउ 7 दिन बाकी अच्छी चित्त बड़ चंचलित हलानी इंद्रदमनंकर तापर कौन हम ये गोटे धंदा चली ये कार्य तो शेष ही आसला तापर कौन हम देवर्षि पाद आउ कि निर्देश देवे जहा हो पूर्ववर्ती पूर्णाहुतिर पूर्ववर्ती सप्तम दिवस रात्रि चतुर्थ प्रहर गात्रोत्थान पूर्वक इंद्रदमन सामान्य शौच करी अभ्यास प्रतिदिन से टिके स्मरण भजन करती आसनटी ऊपर आसी बसिले प्रतिदिन भलिया ध्यानस्थ हेले प्रभु को स्मरण कले धीरे धीरे ध्यान गाढ़ ही आसला बाह्य ज्ञान लुप्त हो गला इंद्रिय माने निष्क्रिय हो पड़े इंद्रदमनंकर एक प्रकार अर्धसुप्त भलिया
ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର। ସ୍ୱପ୍ନବତ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ। ବସିକରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ଶେଷରେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ? ସ୍ୱପ୍ନବତ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଚାହିଁଲେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ କ'ଣ? ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ଯେ ଆମର ଏଇ ସମୁଦ୍ରର ବାରିର ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ହେଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ, ୟାଠୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଏଟା ତ ଆମର ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ସେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ୱୀପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଦ୍ୱୀପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ୍ର, ସ୍ପଷ୍ଟିକରେ ଯେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ତାର ଚତୁର୍ଦିଗ ଧଳା। ଭଲ ରୂପେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯେ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ଅନାମନା ଗଛ କଣ୍ଟାଲଟା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଝଡ଼ିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିନି। ତଳଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ପଷ୍ଟିକ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବୃକ୍ଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛିଟା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ, ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଲୋଚନରେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମହାମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ରାଗ, ରାଗ ବର୍ଣ୍ଣ। ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ରାଗ, ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନାଲି ଆଉ ହଳଦିଆ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଗଲେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଟି, ତାକୁ ମଞ୍ଜୁଆତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆମର ଉତ୍କଳରେ। ନାଲି ଆଉ ହଳଦିଆ ମିଶିଗଲେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ, ତାହା ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ। ଡାଳ, ପତର, ଫୁଲ ସବୁ ନିଘଞ୍ଚ ଭାବରେ ଭଳିଆ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ? ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଥିରେ ତ ପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯେମିତି ଘଞ୍ଚ ପତ୍ର ସେଭଳିଆ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ତ ଝଡ଼ିବାର ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଅଚ୍ୟୁତ। ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି, ହେଲେ ଫଳ ପଲ୍ଲବ ବଳକଳେଷୁ ବହିରନ୍ତ ସର୍ବତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରାନ୍ୱିତୈ ଶୁଭ୍ରୈ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ। ଏ ଯୋଉ ଫଳ ପତ୍ର ରହିଛି ସେ ବୃକ୍ଷରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପତ୍ରଟି ସେ ତ ମଞ୍ଜିଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣ, ଈଷତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାର ଏପାଖଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶଙ୍ଖୁଟିଏ, ସେପାଖଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପତରର ଚକ୍ରଟିଏ। ଶୁଭ୍ରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରର ଦୁଇ ପଟେ ରହିଛି। କୋଟି କୋଟି ବୃକ୍ଷ, କୋଟି କୋଟି ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରେ ଅନନ୍ତ ପତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରଟିର ଏପଟେ ଶଙ୍ଖ, ସେପଟେ ଚକ୍ର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି। ଫଳୁଟିଏ ପ୍ରତି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଯେ ଫଳଟି ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଅନୁଭବ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର, ଯେମିତି ପତ୍ରର ଏପଟେ ସେପଟେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ତାର ବଳକଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେହାକ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦେହ ତମାମ ବଳକଳେଷୁ ବହିଃ ଅନ୍ତଶ୍ଚ ସର୍ବତ୍ର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ରଙ୍ଗର, ଗଛଟି ସତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ଆଜ୍ଞା କି ଶୋଭା ସେ ଦିଶୁଛି! ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ। ଗୋଟିଏ ବଧୂକୁ ସର୍ବାଳଙ୍କାରରେ ସଜେଇ ଦେଲେ ତାର ଯେମିତି ଶୋଭା ଫୁଟି ଉଠେ, ସେଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି।
बड़ आनंद चित्तरे ये कि पदार्थ बोली चतुर्दिग को बुली 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 निरीक्षण करुँच इंद्रदम को अनुभव होमती से तारी भितर बुलुंट से अरण्य भितर बुलुंट ए द्वीपर बुलु 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 हठात देखिले ये अरण्यर मध्य देश गोटे सफा जगह अच्छे निर्मल जगह अच्छी सेठी तन्मध्ये ददर्श शुभ्र स्पष्टिक मणि निर्मित फटिक मणि निर्मित गोटे सुंदर सिंहासन एवं से सिंहासन रे बसिचंती साक्षात देव शंख चक्र गदाधर से अरण्य भितर एटा ध्यान देखुंट से अरण्य भितर गोटे मंडप अच्छी मणिमंडप स्पष्टिक मणिर मंडप ता उपरे गोटे रत्न सिंहासन थुआ रत्न सिंहासन स्थित ता उपरे बसिचंती शंख चक्र गदा पद्म प्रभु दक्ष पार्श्व स्थित साक्षात अनंतम धरणीधरम डाण बाटर बसिचंती भगवान बलराम अनंत धरणीधर जे मस्तक कोटि कोटि ब्रह्मांड को धरिचंती दक्ष पार्श्व स्थित बाँ पटरे बसिचंती विष्णुर वाम पार्श्व गता विष्णुर लक्ष्मी सर्व शुभंकरी सकल शुभंकरी लक्ष्मी वाम पार्श्व बसिचंती आउ टिके माँ को देखला बेलू सुदर्शन बसिचंती मझिरे प्रभु बसिचंती डाण पटे बसिचंती अनंत बाँ पटे बसिचंती लक्ष्मी ता पाखे अच्छा चक्र खाली सेतिकी नुह इंद्रदमन देखुंती ये सिंहासन तले कर जोड़ पूर्वक चतुर्मुख ब्रह्मा छिड़ा होती चारिटाक मुहरु चारि वेद निर्गत होची वेद माध्यम प्रभुंर स्तव स्तुति करुँच आउ टिके पछकू देखला बेलू चतुसन छिड़ा होती चतुसन छिड़ा होकर से आमर भागवती मतरे तो विष्णु भक्त गुड़ाक भागवत वैष्णव गुड़ाक भागवत मतरे सी स्तुति स्तव कर लगी ये अद्भुत दृश्य जोटी देखीदे से स्थाणु हो छिड़ा हो पड़े इंद्रदमन आउ आगू जावाक साहस हलानी से छिड़ा से भी स्तव आरंभ करदे ये स्तव आरंभ करी 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 हृदय एभली प्रेम विहोलित भाव आसला इंद्रदमनकर जे किसी ज्ञान रहिलानी स्थाणु हो गला चटकर ध्यान भंग हो गला कौन देखिली मु तो मोर ठाकुर घरे बसची भजन कक्षरे जो मु हरि उपासना करे ये कौन देखिली मु तो शुईनी एटा आसन रे बसीची मु तो ध्यान करुथली ए ध्यान रे आकु कौन मु देखिली चिंतित हेले चिंतित है नारद को कहले आज्ञा एमती कौन गोटे स्वप्न देखिली आज्ञा स्वप्न भाया ध्यान एमती गोटे जिनस देखिली नारद शुणीदे खुशी हेले मुह उत्फुल्लित हो उठला साधु साधु राजा यहीटा तो मुझे अपेक्षा करी हो ये कौन गोटे घटना को मु व्याकुल प्राण अपेक्षा करी देखुची सहस्र समेत यज्ञ सरी आसला कहीं किसी लक्षण दिशुनी कौन करी आकुलित प्राण मोर आज शीतल होगा शांत होगा तुम कथा शुणी चुप रह क्या कि कहनी चुप ही था आउ कि इंद्रदमन पचारे ऋषि तो किसी कहले अच्छा वर्तमान इंद्रदमन जहा ध्यानस्थ अवस्था देखिले एटा प्रकृत में ध्यान अवस्था नुह आ कु अवस्था धारणा अवस्था है ध्यान कौन धारणा कौन ध्यान कौन कि आमर जो पदार्थ रे ज्ञान अच्छी ताको ही मनर कल्पना शक्ति माध्यम स्मरण करने चिंतन करने को ध्यान कह जाए आमे बापा को देखीचे आम पिता को बसिले तांकर मूर्ति की तांकर चेहरा को स्मरण कले आखि आगे दुषी जाउछन्ति पिता पाद मस्तक ये अवस्था हूँ ध्यान
एटी मनर कल्पना रही आम गणेश को ध्यान कले गणेश को मूर्ति आम जाचु आम नृसिंह को ध्यान कले नृसिंह मूर्ति आम जाचु तारी उपरे मन को निविष्ट करवा स्थिर कर रखा से मूर्ति उपरे ध्यान किंतु धारणा कौन धारणाटा निजर कल्पित वस्तु उपरे मन स्थिर करने कथा नुह मन स्थिर होते फांका हो किछि कल्पना करनी सेतेबेले सेटा धारणा अवस्था एवं सेतेबेले कौनसी दृश्य जदि देखागला सेटा मो मनर कल्पना नुह सेटा भगवान को द्वारा प्रेरित कृपा दृष्टि धारणा या धारणा अर्थात इंद्रदम्न आज जहाँ देखी एटा कल्पना नथिला से तो आगुरी कल्पना कर बस नथिले ये समुद्र परिवेष्टित शुभ्रमय द्वीप ता भीतर सिंहासन ये ठाकुर एमती कल्पना नथिला जितेबाला निर्वेद भाव आसी जाते स्वतः मन जिते कल्पनाहीन हो जाइए निष्कंप अवस्था आसी जाइए मनर स्पंदनहीन हो जाइए मन सेतेबेले स्वतः से दृष्टि से दृश्य आसी पहुंची एटा भगवान कृपा प्रेरित जहा हो ये अवस्थाटा कौन जदि आम टिके चिंता करवा बेसी समय नबानी टिके छुईदबा ये सुंदर वर्णना अच्छे से आम जानू आम सनातन धर्म रे साधन विभाग रे चारोटी मुख्य अंग आम देखा पाऊ कर्म ज्ञान जोग आउ भक्ति नहीं कि एटा बोधे समस्ते अनुभव करुवे कर्म ज्ञान जोग आउ भक्ति आम ये पूर्वर पूज्यपाद चैतन्य बाबा परम पूज्य गुरुजी उभय मुहरु उद्घाटन दिवस रे शुणीचे भागवतर एक परम प्रसिद्ध श्लोक वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्तत् ज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते तत् तत् तत्त्वविद एक अद्वय ज्ञान तत्व को सही तत्वविद माने जे जूथरे प्रवीण के ज्ञान रे प्रवीण के जोग रे प्रवीण के भक्ति रे प्रवीण तत् तत् तत्वविद माने एक तत्व को वदन्ति इति ब्रह्म के कहन्ति इति परमात्मा के कहन्ति इति भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते आया भागवतर 18,000 श्लोक भितर ये श्लोक शरीर भितर हृदय भलिया बड़ शक्तिशाली श्लोकटी आउ शास्त्र रे अन्यान्य आमर शास्त्र रे एते निर्मल भाव में कोठी देखा जाउनी जहा हो ए श्लोकर तात्पर्य अनुभव करने को हेले आमको सनातन धर्मर साधन दिग को टिके दृष्टि देवाक हो साधन कर्म ज्ञान जोग भक्ति चारोटी हूँ मुख्य ए भितर कर्म कौन कर्म कि भलिया वस्तु को आम कर्म बोली कहवा कर्म बड़ जटिल या कर्मर 6टा अंग कहूने आम 6टा कारक नहले कर्म निष्पत्ति हो पारुनी कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक समय नष्ट करवानी आपण मैंने जानते ये 6टी कारक को जदि आमे सबुड़िक ब्रह्मात्मक दृष्टि रे देखिले तेबे आमर कर्मटा निष्काम हो बोली गीता को स्पष्ट कहीदे ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गंतव्यं संप्रदान कारक ब्रह्मेण तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना 6टी ब्रह्म शब्द 6टी अंगरे कर्मर जदि आरोपित हो गला ब्रह्मात्मक भाव में जदि तुम्हें कर्म गुड़ाक अनुभव कल तार 6टा अंग को ताहले तुम आउ कर्म बंधन नाई हो अर्जुन
ये 6टा अंग कर्मर ये टिके स्पष्ट बुझी हेलानी बोली भगवान मध्य बोधे अनुभव कले पुणी आउ थे 18 अध्यायर 18 नंबर श्लोक कहले ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्त्रेति त्रिधैव कर्म संग्रह से दी भाग करदे कर्म को से दी भाग करदे गोटे हूँ कर्म चोदना चोदना प्रेरणा प्रवृत्ति आ गोटे हूँ कर्म संग्रह श्रीधर स्वामी पाद टीका कर संग्रह कहले कर्मर आश्रय या आश्रय कर कर्म प्रकाश पाए जहा हूँ कर्म बड़ जटिल जिनिस किं कर्म किम कर्मेति कवयो अपि मोहिता आमे कहीं ता भितर पशिबा बड़ हैरान हो जिबा किछि बुझी परिबानी जटिल जिनिस कर्म कवयो कवि माने कवित क ब्रह्म ब्रह्मवित माने मध्य बणा ही जाती ई बाटरे सेमाने मध्य मोह प्राप्त होती जहा हूँ आमको एतिकी दरकार जेतिकी दरकार सेतिकी आनिमा कर्मर 6टी अंग जे कर्म जोग उपासना करिवे आउ गोटे कथा एठी मन रखिबा आम सनातन धर्म रे अष्टावक्र संहिता जनक गुरु जे आदर्श मुनि रूपे गीता भलिया शास्त्र रे ग्रहण होइचंदी जनक तांको गुरु होचंदी अष्टावक्र से गोटे शास्त्र लिखिचंदी ताना होच अष्टावक्र संहिता कर्म ता सेठी प्रांजल भाव रे से शास्त्र रे रहिछि अन्य शास्त्र रे अछि एते प्रांजल भाव रे कर्म शास्त्र आ गुडी दुसुनी अष्टावक्र संहिता भलिया जहा हो एटी कहा जाउछि ये कर्मयोग 6टा अंग को जे पार होई जिवे साधना रे अतिक्रम करि जिवे तांको चित्तटा संगे संगे शुद्ध होई जिवो चित्त शुद्ध नहला पर्यंत भागवत दर्शन भागवत अनुभव हब नाही एटा समस्त जनाशुना कथा चित्त शुद्धि प्रथमे आवश्यक कर्म द्वारा ईश्वर मिलती नहीं सत्य किंतु कर्म ईश्वर प्राप्तिर सहायक चित्त शुद्धि कारक चित्तटा को निर्मल करदब आमको चित्त शुद्धि आवश्यक आमे भागवत दर्शन पे योग्य हो गले आमर सामर्थ्य आसीगला 6टी अंग गला कर्म पर आसला ज्ञान ए ज्ञान संबंध में चिंता कले आमको तो आम घाटचकट करे 5 रत्र 3-4 दिन है नारदंग भाया लोक आमको सीधासलख कहीदेले रात्रम तो ज्ञान वचनम ज्ञान पंचविध श्रुतम 5 प्रकार ज्ञान या बोली कहीदे सकल शास्त्र 5 रात्र शास्त्र तो बहुत बहुत 5 रात्र शास्त्र उपनिषद जमी 1000 पाखापाखि 108 मुख्य सेमती एगुड़ाक 200 रु अधिक संधान मिलूँ 108 मुख्य बोली कहुई जहा हूँ ये 5 रात्र शास्त्र मानकर पंचविध ज्ञान सबुठी निर्णय होती तेणु तो ताना 5 रात्र हो तबे काली जो अष्टादश विद्या सकल शास्त्र ज्ञान 5 काली जो अष्टादश विद्या आम आलोचना करुले से अष्टादश विद्या आधार रे आमे जदि देखिबा ताहले कर्म ज्ञानर 5टी अंग आमको जना पड़ जाउची कोन मिलुची ब्रह्म जीव ब्रह्म संबंधी ज्ञान जीव तत्व आत्मज्ञान मु किए आत्मज्ञान ब्रह्म जीव जगत ये जगतटा किमिति तैयारी हिची किए तैयारी करची कुथरे तैयारी करची केतबले तैयारी करची काहे तैयारी करची जगत ब्रह्म जीव जगत काल कर्म ब्रह्म जीव जगत काल संबंधी ज्ञान कर्म संबंधी ज्ञान ये 5टी ज्ञान को ज्ञान कहा जाए यार परिभाषा भिन्न भिन्न शास्त्र अलग अलग अच्छी किंतु काल को कर्म को अलग प्रतिशब्द प्रकाश कर पारना एवं एडे जटिल जे यार प्रतिशब्द संभव होनी काल तत्व और कर्म तत्व जहाँ जो पंच ज्ञान ज्ञानर 5 अंग कर्मर 5 अंग ताऊपर को आसला ज्ञानर 5 अंग कर्म स्तर जे पार हो गले कर्म रे सिद्धि लाभ कले चित्त शुद्धि हो गला से ज्ञान राज्य को पशिले ज्ञान साधन रे गोटे 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 पावछ अतिक्रम करी 5 ज्ञान सिद्ध हो गला 5 ज्ञान जो सिद्ध हो ब्रह्म ज्ञान जो आसीगला कर्म काल जगत जीव तापर को ब्रह्म सेते बेले से कर्म ज्ञान सिद्ध पुरुष को साधक को ब्रह्म दर्शन हो
ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହିବେ ଆରେ ଏଇଟାରେ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଦାର୍ଥଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିବେ, ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରିବେ, ବେଦାହମେତମ୍ ପୁରୁଷଂ ମହାନ୍ତମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣମ୍ ତମସଃ ପୁରସ୍ତାତ୍ ଅହଂ ବେଦ। ମୁଁ ଜାଣିଲି, ବେଦାହମେତମ୍ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତର ଗଲା। ସେ 6 ଇଏ 5 କେତେ ହେଲା 11। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୋଗ। ଆମର ତ ପରମହଂସ ଜୀବ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବା? ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ତା ନା 8ଟି ଅଙ୍ଗ। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି। ଇଏ 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଯୋଗର। ସାଧକ ଚଢିଲା ତା ଉପରକୁ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଜ୍ଞାନରେ କହିଥିଲା ଇତି ବ୍ରହ୍ମ ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତ୍ତ୍ୱବିତି ତତ୍ ତତ୍ ଯଜ୍ଜ୍ଞାନମ୍ ଅଦ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମେତି। ଇତି ବ୍ରହ୍ମ କହିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। 8ଟି ଯାକ ଯୋଗର ଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପାର ହୋଇଯାଉଛି, ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି, କର୍ମ 6, ଜ୍ଞାନ 5, 11, ଇଏ 8 ମିଶିଲା ତା ସାଥିରେ। ଇଏ 8 ମିଶିଲେ ଇଏ ହେଲା 19 ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଆମର। 19ଟି ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଇଏ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସମାଧି ପାଦଟାରେ ସବିକଳ୍ପ ଆଉ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଦୁଇବିଧ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଯଦି ଆ ଦେହରେ ମିଶିଗଲା ତାହେଲେ 20ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, 20ଟି ସ୍ତର ହେଇଗଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଯେ ପରମାତ୍ମା, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖେ। ସେତିକି ବେଳେ ଏ ଜୀବ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତତ୍ ପରମାତ୍ମା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମେତି, ଇଏ କହିଲେ ପରମାତ୍ମେତି। ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇଗଲା, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲା, ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଇଗଲା ଯୋଗରେ। ସରିଲା। ସାଧକ ଆହୁରି ଚଢିବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ ଉପରକୁ, 20ଟି ପାବଚ୍ଛ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆସିଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗତକାଲି। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ବିଶେଷ, ସଗୁଣା ନିର୍ଗୁଣା, ସକାମ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଦୁଇବିଧ ହେଇଗଲା କି 22। ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏଇ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ପଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇବ। ଏଇ ହଉଛି 22 ପାହାଚ। ଏଇ 22 ପାହାଚ କୋଉ କାଳରୁ ଗଡ଼ି ଆସିଛି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି 22 ପାହାଚ ଚଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ହଉଛି ଗୁରୁ, ତା ଶିଷ୍ୟଟି ନା ହଉଛି ମନ। ଦିନେ ଗୁରୁ କହିଲା, ହୋଇରେ ଚେଲା, ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଚେଲା ବୋଇଲା, ଆଜ୍ଞା କିଏ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। କେମିତି ଯିବା ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ସେଠିକି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କେତେ କଷ୍ଟ ହବ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ, କ'ଣ ହବ, କେମିତି ଯିବା? ନା ଆରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ଏ ସିଧା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ରେ, କଣ୍ଟା ଖୁଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଧୂଳି କିଛି ବାଜିବନି, ବେଶ ଚଉଡ଼ା। ସିଧା ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲମ୍ବାଟା ଟିକେ, ସିଧା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପଳେଇବା କଥା। ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସରିଲା, ଆରେ ଚେଲା, ତା ନା ସିଂହଦ୍ୱାର। ଯୋଉଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସରିଲା ତାରି ନା। ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଆଉ ସେଇଠୁ? ନା ସେଇଠୁ ତ 22 ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଠୁ 22 ପାହାଚ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଚଢି ପାରିବାଟି? ନା ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଲେଣି, ତୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲେ ଚଢିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବାହାରିଲେ ଗୁରୁ ଚେଲା। କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର, କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ରେ। କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। ଚାଲିଲେ ଆଉ କହଇ ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର, କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ। କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ। 4 ପାଦ ଖ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା, ଖଟ ପଲଙ୍କେ ମନ ସେ ଯାଇ ଶୋଉ। ଆଉ 4 ପାଦ 8 ପାଦ ହେଲା। ଗ ଅକ୍ଷର ଆସିଲା, ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗ ତୁ ଯେତେକ ଜନ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ।
आउ 3-4 पाद आसला 12 पाद होला घ अक्षर आसला इत्यादि सब रही से 4 पाद 16 पाद होला वो अक्षर आसला वो अक्षर जो आसला आउ 4 पाद आसला 20 पाद हो गला 21 नंबर पाद जो आसला च अक्षर से गुरु कहूँ चेला रे चर्म घेरी सिना 84 की तापर पाद जो पलि आसला चित्त तू दियो नील गिरिवासिंकी रे 22 बाच चढ़ीगला कौन आमर यहाँ आवश्यक थिला एटा आमर कौन आवश्यक आलोचना करने 22 पाहचरे चढ़िले जो 22 नंबर पाहचरे चढ़िला से कहूँ दे आउ रहना थर चित्तटा देदे निजक समर्पण करदे नीलगिरीवासी पाखे चर्म घेरी सिना 84 की ये चम मम सबू समर्पण करदे एगुड़ा सबू ब्रह्म आम आखिरे सिना चम ना एगुड़ाक उपादान दृष्टि सब ब्रह्म चर्म घेरी सिना 84 की चित्त तू दियो नीलगिरीवासी की कौन दरकार थिला आमर समय कम भितर आम ये जिन पुरेवाई आज्ञा भगवान गीतार आमको गोटे कथा कहीदे इले आज्ञा उच्चारण करुले जस्मात् क्षरात् अतीतोहम अक्षरात् अपिचोत्तम अतोस्मे लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम लोके वेदे च आज्ञा वेद प्रकार सीना आम 22 पाहच देखीदे लोकाचार मतरे 22 पाहच कहीं यही लोकाचार मतरे देखु साधारण लोके ये अनुभव करते लोकाचार मतरे जे ये 22 पाहच अतिक्रम न कले आम जगन्नाथ को दर्शन करें अतोस्मी लोके वेदे च लोके च वेदे च लोकाचार मत वेदाचार मतरे आम आलोचना करदे 22 पाहच जोग ज्ञान कर्म सबुतिक मिसईकरी अतएव प्रभु को दर्शन करने आमको 22 पाहच अतिक्रम करने को है लोकाचार भाव विहलित भाव वेदाचार परिनिष्ठित साधना सुदृढ़ साधना बल जो बाटे जाओ जगन्नाथ दुष्वे भाव चक्षुर दुष्वे ज्ञान चक्षुर दुष्वे साधना करी गले पहुँचब भाभी भाभी दास भाई जीव किसी शास्त्र को अवलंबन कर पहुंच लोके च वेदे च उभय पुरुषोत्तम आम इंद्रदुम्न बर्तमान कईटा पाहच चढ़िले आज्ञा 6, 5, 11 यज्ञ पड़ेगा इधर ज्ञान उत्पन्न होला 11 बाकी जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा 7 18 नंबर पाहचरे अछंती 22 पाहचरु 18 नंबर पाहचरे अछंती धारणा रे भगवान को दर्शन हो गला खुशी ही गले नारद को कहले नारद कहले चुप रह बड़ शुभ लक्षण तमें इले किसी बुझीपार टे रह हूँ आज्ञा बोली चुप ही इंद्रदमन रहीगले एमती गड़ी गड़ी कर 7टा दिन केते आज्ञा 500 वर्ष गलानी गड़ीगला आज्ञा अवभृत स्नान कि बेलेश्वर पाखे घाट तैयार कर तो अल्प लोक नथिले कहली परा सबुतक ब्रह्मर्षि सबुतक देवर्षि सबुतक राजर्षि आसी जमा होती सबुतक देव सबुतक सिद्ध गुह्य चारण किंपुरुष किन्नर अप्सरस विद्याधर शिवलोक समस्त पड़ी जमा होती आज्ञा रथयात्रा कौन नवकलवर आहरी लोक जमा होती लोक गुड़ा तो सब गाधेबे सीठी तेणु गोटे बड़ धरनर घाट फाट कर आगुरी 4-5 दिन पूर्व सब व्यवस्था करमर जमी गोविंद द्वादशी स्नान हेल्ले सब व्यवस्था होमती सब व्यवस्था कर जड़े दायित्व अच्छी सरदार अनेक प्रहरी सुरक्षा कर सफा सुतरा कर अवभृत स्नान पूर्णाहुति होगला पूर्णाहुति सरिक अल्प टे समय जाइए सी दौड़ी आसला महाराज 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 कौन है रे एमती कहीं व्याकुल हो कौन है कह स्थिर हो महाराज कौनटे गोटे आसिक लगी आज्ञा अवभृत घाटे कौनटे गछ भाया दुशुची रे गछ भाया दुशुची तो
ନା ହଁ ମହାରାଜ ପତର ଅଛି ନା ହଁ ବହୁତ ପତର ସିଆଡେ ପାଣି ଭିତରେ ସୁଡ଼ା ଭାସୁଛି ମୂଳଟା ଇଆଡ଼କୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଚେର ଫେର ସବୁ ଅଛି ଏପଟକୁ ଅଛି ଆଉ ହୋଇରେ ଅଧମ କ'ଣ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ ରେ ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ବୁଝେଇ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତ ମହାନଦୀ ଅଛି ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ଭାସି ଭାସି ଆସିକରି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ନ୍ତି ହାଉଡ଼ା ବୁଲି 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 ଆସିକି ଗୋଟେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ମୋର ନାହିଁ କି ସେ କଥା ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହନ୍ତି ଆମେ ତ ଗଛଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗଛ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ସିନା ଗଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ମହାରାଜ ଇଏ କି କଥା ହୋ ଗଛ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ଗଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଏକଦମ ସରଳ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହୃଦୟ ମାନୁନି ଏଇଟା ଗଛ ବୋଲି ଆଖି କହୁଛି ହଁ ଗଛଟା ତ ଆଉ ଚେର ଅଛି ପତ୍ର ଅଛି ଡାଳ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗଛ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଖି କହୁଛି ଯେ ହୃଦୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହଉନି କୋଟି କୋଟି ଗଛ ଦେଖା ହେଇଛି ତ କୋଟି କୋଟି ଗଛ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବ ରହିଛି ସେ ଅନୁଭବ ସାଥିର ଇଏ ଗଛଟାର ଅନୁଭବ ମିଶୁନି କେମିତି ଆଖି କହୁଛି ହୃଦୟ ମାନୁନି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ହେଲେ କ୍ଷୀର ପିଇବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ହେଲାଣି ଦଉନ ଭାଇ ଦିଅ ଗ୍ଲାସଟେ ସେ ଥଟା କରିବାକୁ ମଜା କରିବାକୁ ମେଞ୍ଚେ ଚୂନ ଗୋଳେଇକିରି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଦେଇଦେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଏ ସିଝା ନା କଞ୍ଚା ନା ସିଝା କ୍ଷୀର ସରଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି ପିଅ ଚୂନ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୂନ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଖୁବ ମୋଟା ହେଇକିରି ଅଛି ଆଖି କହିଲା ହଁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲୁ ଆମେ ହୃଦୟ କହିଲା ହଁ ଏଗୁଡ଼ା କ୍ଷୀର ନୁହଁ ଆଖି କହିଲା ସିନା କ୍ଷୀର ସେ ଭଳିଆ ଆଖିକି ସିନା ଗଛ ଭଳିଆ ଦୁଶୁଛି ମହାରାଜ ହୃଦୟ କହୁନି ଏତେ ଗୁଡେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଧାରଣା ହେଲା କଣ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଣ କହୁଛି ନା ଚାଲୁନା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଦୌଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ମହାଦାରୁ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଦାରୁକୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ ସେଠି ତ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମେନିରେ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ସାଫଲ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତା ମହୋଦୟ ମେନିରେ ଜନ୍ମ ସାଫଲ୍ୟ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାରୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ଉପସ୍ଥିତମ୍ ଏ ଶବ୍ଦଟା ଅଛି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ୟାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମର ଅଚିହ୍ନା ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇକରି ଏମାନଙ୍କର କାରବାର ସାଧନ ଭଜନ ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନି ନେବେନି ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ହୀରା ଥୁଆ ହେଇଛି ଜହୁରୀ ଯେ ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଲୋକ ସିଏ ଆସିକିରି ବାଛିଦବ ଏ ହୀରାଟା ଅନ୍ତତଃ 5-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଗୋଟେ ଏ ହୀରାଟା 5,000 ଖଣ୍ଡେ ହବ 500-700 ହବ ଆମେ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ସବୁଗୁଡାକ ଆମ ଆଖିରେ ଚକଚକ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଦଉଛି ଏଇଟା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୀରା ଏଇଟା 200 ଟଙ୍କାର ହୀରା ସେ ଚିହ୍ନଟା ଅଲଗା ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଉ କହିଲେ ଓହୋ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ମହୋଦୟା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା କେହି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେଲାଣି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମହୋଦୟା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଆମ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହେଇଗଲା କେମିତି କଣ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ନା ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟା ବୃକ୍ଷାକାରରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟା ସେମାନେ ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପରମ ଆମୋଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କ ମନ କଣ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଇଏ କୁଆଡୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଆସିକି କି ପଦାର୍ଥ କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଟା କଣ ଗଛ ଭଳିଆ କି ଏମିତି କଣ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିବ ନାରଦଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମହାମୁନି ଏ କଣ ରହସ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି
ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କ ଡେଣାକୁ ହାତକୁ ଧରିଲେ, ଇଆଡ଼କୁ ଆସ ଇଆଡ଼କୁ ଆସ, ଟିକେ ଏକାନ୍ତକୁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ କାନରେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଗଲା, ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ନା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାରଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ନିଜ ଆଡୁ ତମକୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେଠି କ'ଣ ଦେଖେଇଥିଲେ? ହୋ ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସବୁ। ନା ହଁ, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଦେଖୁଥିଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ, ସେ ଦ୍ୱୀପଟି ହଉଛି ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପ, ତାର କେନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଟି ଅଳ୍ପ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେ ଶ୍ଵେତ ଦ୍ୱୀପ ବା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଧାରଣା ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍ପଦ୍ରୁମ। ମୋଟାମୋଟି ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଲୋମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋମଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ, ନଷ୍ଟ ହେବାର ନୁହେଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ଅବ୍ୟୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ସବୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କୃପା କରି ସେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଥିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ଦେଖିଥିଲ, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦଦର୍ଶଂ ଦେବ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର, ସେ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଚଢିଲେ। ହୋ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଚଢିବା କଥାଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ସେ ଗଛ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଭଗବାନ, ମଣ୍ଡପରୁ ଉଠି ଆସି ସେ ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଯେମିତି ପଶିଗଲେ, ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଉତ୍ପାଟିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା, ଭାସି ଭାସିକରି ତ ଆସି ଏଠି ଲାଗିଛି। ଆଉ କ'ଣ? ଇଏ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଏ କଥା କାହାକୁ କିଛି କହନ, ରହ, ଚାଲ ଆଗ ଏଇ ଦାରୁଟିକି କେମିତି ନେଇଯିବା, ଏ ଦାରୁଟିକି କେମିତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା ଦାରୁଟିକି ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମହାସମ୍ଭାରରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବଡ଼ ଖୁସିରେ ବାଜା ବାଜଣା ବଜେଇ, ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇ, ହରି ବୋଲ ହରି ହୁଳ ହୁଳି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଦାରୁଟିକି ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳର ଯୋଉ ମହାବେଦୀ, ସେ ମହାବେଦୀ ଉପରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାହିଁକିନା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟା ହଉଛି ପରମ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟେ ଯଦି ଠିକ ସଜା ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ପାବନକାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଖାଲି ମଣ୍ଡପଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ, ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶନରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପଟା, ଆଉ ସେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କ ଯାଗ ମଣ୍ଡପ। ଏ ତା ଉପରେ ମହାବେଦୀ ଦିହରେ ସେ ଦାରୁକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ନାରଦ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ବସି ସେଠି କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦାରୁ ମିଳିଗଲା ଯେ, ଆହୋ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟବିଧ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ମୃଣ୍ମୟୀ, ସୈକତୀ, ଦାରବୀ, ଶୈଳୁଷୀ ବୋଲେ ଶିଳାରେ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତା ଭିତରୁ ଦାରବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଦାରୁ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାରୁ। ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କିଏ ଜାଣିଛି? ରାମ କହିଲେ ଗଢ଼ିଦେବା, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗଢ଼ିଦେବା, ନୃସିଂହ କହିଲେ ଗଢ଼ିଦେବା, କାଠରେ ହଉ କି ମାଟିରେ ହଉ କି ପଥରରେ ହଉ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବା, କିଏ ସେ କାରିଗର ଅଛି, ଶିଳ୍ପୀ, କେମିତି ଜାଣିବ କି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା? ଏତିକି ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଭିଲା। ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ବଡ଼ ସାହସ କରିଛ ତ, ମତେ ଗଢ଼ିଦେବ ବୋଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛ, କଳ୍ପନା କରୁଛ? ମତେ ମୁଁ ଗଢ଼ିବି? କିଏ ମତେ ଜାଣିଛି ଯେ କିଏ ମତେ ଗଢ଼ିଦେବ? ମୋର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୋର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସିନା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ହିଁ ପଳେଇଲି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇଲି, ତ କେତେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇଲା, କେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପଟା ୟା ଦ୍ୱାରା ତା ଆବରିତ ହେଉଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧରିକିରି ମୁଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଜାଣିବ କହିଛ ମୁଁ ଦେଖା ଦଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଚେହେରାଟା ମୋର କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛି? ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ରୂପ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିବି। ଯେ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ତ, ତମେ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମଣିଷ। ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାହଁ, ଭଲକିରି ଦୂରକୁ ଚାହଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲୁ। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଆସୁନି କି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁ ଦୂରରେ ଦୁଶୁଛି, ବହୁ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଆସୁଛି।
ना ता हाथ में शस्त्र अच्छे ना आज्ञा कौन गोटे धरी एत दूर दुशुनी हाँ से शस्त्र धरिकी आसुची ताको भितर पूरे दियो चारिपटे बाड़ बुझी दियो छाड़ दियो मो कथा मु बुझी अशरीरी बाणी ताजुब होकर दी जन रहिले पुणी अशरीरी बाणी होला ए इंद्रदम्न शुण ठीक 15 दिन जगिब 15 दिन जमती हो 15 दिन शास्त्र अच्छी 15 दिन बोली आमर गोटे लोकमत हो 21 दिन बोली किंतु शास्त्र 15 दिन बोली दुसुची आउ कौन कहुई 15 दिन टा अशरीरी बाणी दिव्य बाणी से बाणी बोली कहनी से सरस्वती शब्द प्रयोग होती भगवान मुख निर्गत वाक्य को सरस्वती बोली कहुई वाक्य कि वाच कि वचन कि बाणी इमती शब्द कहनी ये सब शास्त्र प्रत्येक शब्द किसी महत्व रोचे जे आम कौटू बुझा आमर केते ज्ञान तो कहले शुण ये जो 15 दिन जमी हो तमें जो नीलाचल पर्वत चढ़ी नथिल तार पश्चिम पाख को जीव से शबर दीपिका बोली गाँटी जो अच्छी तुम मंत्री जाइए सेठिकी पुरोहित विद्यापति बंधु विश्वासु सेठी अच्छा बंधु सेठी विश्वासु अच्छा वंशधर लोक आनी सी भितर पुरैब एवं बड़ सुंदर वर्णना अच्छी कहते ये एमती पट्ट एमती लेप एमती वस्त्र दे आवरण कर जो मूर्ति तैयारी थुआ होता दर्शन करनी हुशियार दर्शन करनी विश्वावसुर वंशधर को डाकी आनम सी हृदय मु प्रेरणा देवी सी देहरे तो मु प्रेरणा देवी हृदय प्रेरणा देले तुम्हें से जमती मोर प्रेरणा पाइबे से भाया लेप और वस्त्र इंद्रदम्न मन रख भल कर मन रख ए लेप संस्कार कार्यटा गोपनीय क्या कहबनी कि देखनी कि आवरण विहीन मूर्ति के दर्शन कर भगवत वाक्य अशरीरी वाक्य दैव वाणी नुहे दिव्य वाणी जहा हो आउ कौन कर ना ये सब तक हो गले से भितर अच्छा लोक चित्रकर को डाक से चित्रकर को डाकी से भितर पुरेदब से चित्रकर हृदय मु प्रेरणा देवी से केमती चित्र कर लेप संस्कार और चित्र बाद दर्शन कर मूर्ति की ता पूर्व कहीं केबे दर्शन कर ताजुब ही शुणुंट नारद इंद्रदम्न से जिते लोक थे समस्ते शुणुंट आश्चर्य सांगे सांगे चतुर्दिग वस्त्र वेष्टन करदे जो वृद्ध आसिक से पहुँचले गोटे गोटे भल दारू तुम मैंने पुणी पाइच देखा टे केमी किए किए कहते भल दारू टाणुआ दारू बोली ये तुम तो जोड़ी आनीच निहाण मुगुर हौ आम को छाड़ दियो आम कथा आम देखू से भितर पुरे देले से वृद्ध को ना गाँ किसी नहीं से वृद्ध को से भितर पुरे देले चतुर्दिगरे वस्त्र वेष्टन करदे एवं चतुर्दिगरे बाजा बजेले दिव्यवाणी सी आथिला से पाखरे कहीं रही कहीं शुणवे कहीं देखिए ये 15 दिन कौन हो भर हो खाली से वृद्ध व्यक्ति जनक रे महाराज टे हुशियार रमें निजे मझे मझे चारिपट टे बुलुव काले किए चोरी कणा कर देखीदेव कना इंद्रदेव दृढ़ परिकर हेले एभलिया समस्त व्यवस्था कर दिगला समस्ते तृषार्थ चित्तरे ये की घटना कि अद्भुत कथा होगा जाऊँगी ये समस्ते बसी चिंता करुचंती अपेक्षा करुचंती धीरे 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 धीरे
15 दिन बीतीगला जमी 15 दिन बीतीगला चित्र और लेप कथा मध्य ठीक निर्वाह कर इंद्रदम्न ये समस्त कार्य सरीगला चित्रकर माने 15 दिन है से बुढ़ाटी खा नहीं पी नहीं सी किमी कौन अवस्था चाहे कौ बुढ़ा कहीं आम तो क्या देखिनु से उल्लेख हो जाइए चारि मूर्ति रही बोली चारि मूर्तिर कथा उल्लेख 4टी मूर्ति छिड़ा होती सुंदर सिंहासन टे या चारि मूर्ति छिड़ा होती आउ तो कार देखा दर्शन नाई नारद कहले ही स्वयं प्रभु आसी कि वृद्ध रूप निजक निज निर्माण करने की ए प्रकार अवस्था जो 5 दिन 10 दिन समाप्त हो गला पुणी अशरीरी बाणी हला महाराज चर्म चक्षुरे जे जीवंत विग्रह चिन्मय मूर्ति देखा चाहूल जाओ देख राजा बसीगले राजा तक शुणी हेले नारद कहले जाओ 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 देख जाओ देख तो इंद्रदम्न कहले मुझे एकुटिया कहीं देखी देखा तो एकाथर समस्ते देखा एकाथर तो समस्ते देखा कौन बेष्टन मोचया मास चतुर्दिगर जो लुगा घेरा होता खोली दे बेष्टन खोली समस्ते जो एका बेले देखीदे से वस्त्र खोलीगला से हरिवन हुलाहुली ध्वनि भयंकर भाव में प्रकाश पाईगला कौन से देखा पाइले रत्न सिंहासन स्थित से भीतर रत्न सिंहासन उपरे कौन अच्छा ना रामम कृष्णं सुभद्रंच वासुदेव सुदर्शनम जथोपदिष्ट लेपादि संस्कार रुचिरा रूपम अत्यंत मनोहर मूर्ति रे राम कृष्ण सुभद्र शास्त्र प्रथम एटी प्रभु को कहते उल्लेख कर प्रथम संबोधन प्रभु श्री जगन्नाथ प्रति एटा प्रथम संबोधन रामम कृष्णम सुभद्रम च वासुदेव सुदर्शनम यथोपदिष्ट लेपादि संस्कार जेपरी पूर्वरु उपदेश दैववाणी होइथिला दिव्यवाणी होइथिला ठीक से अनुसार लेपादि संस्कारी चित्र द्वारा सुंदर भाव में सजा होइथिबा रुचिरतरम मनोहर रूप चतुर्मूर्ति की दर्शन कले आया स्तव स्तुति जहा तहा तो आरंभ होगा से कौन प्रभुंर रूप तले देखीदे समस्त अनुभव कले समस्त अंतःकरण में भावना आसला ये कौन सी समय दारू नुहंती ये साक्षात भगवान ये विराजमान कर अनुभव समस्त यहाँ को विद्वत प्रतीति कह जाए ये जो अष्टदश 22 पाद पार होकर गला धीरे 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 गोटे प्रतीति प्रतीति कहले अंतःकरण विश्वास बोध खाली विश्वास कहले हेनी अंतःकरण विश्वास बोध ताको प्रतीति कह जाए गोटे हूँ विद्वत प्रतीति गोटे हूँ अविद्वत प्रतीति ये जो विद्या अविद्या कथा कहते ये अविद्वत प्रतीति रे सबु वस्तु गुड़ाक आमको पंचभौतिक भलिया अनुभव हम पंचभौतिक भलिया सब अनुभव हम विद्वत प्रतीति धीरे 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 परिष्कार हृदय ज्ञान जोग आ भक्ति बल जो विद्वत प्रतीति जात हम से प्रत्येक वस्तु भितर ब्रह्म सत्ता दूषिब सर्वखल्विदं ब्रह्म सचराचरटा ब्रह्ममय विद्वत प्रतीति कह जाए परमात्ममय भगवानमय ये दर्शन हम सेठी जिते लोक अच्छा कहार अविद्वत प्रतीति थिले मध्य प्रभुंग निकट समस्त विद्वत प्रतीति जात हो जाइए समस्त समस्वर हृदबोध कर स्वीकार कर प्रभु परम ब्रह्म साक्षात यही मूर्ति होची यही रूप होची भगवान निजस्व मूर्ति बोल एक बार हरि बोल। नहीं नहीं रामकृष्ण सुभद्रं च वासुदेव सुदर्शन असुविधा नहीं ना बनी तो राम कृष्ण
ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଏ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ଚାରୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାଇଗଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା। କଣ ହେଲା? ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ କୌଣସି ଭୋଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କିମ୍ବା ପତ୍ରର କଣ୍ଟାଟେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଗଲା। ଓ ମହାଝାମଲା, ଖେଞ୍ଚି ହେଉଛି ଗେଞ୍ଜି ହେଉଛି, କିଛି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ନିରନ୍ତର ମୁହଁ ବୁଲେଇଲେ, ହଲିଲେ, ଚାଲିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ସେଟା ଖେଞ୍ଚି ହେଉଛି। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏ ତମ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରିପାରୁନି, କଥା କହି ହଉନି, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ହଉନି, ହଲି ହଉନି, କି ଚଲି ହଉନି, ଖାଲି ତ ଗେଞ୍ଜି ହେଉଛି ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ରହ, ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଛଡ଼େଇବା ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ, ତମେ ଟିକେ ବସ। ସେ ତଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ହାତରେ ଆଉଁସା ପାଉଁସ କରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କହିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ତ୍ର ବେଳରେ ଚଟକିରେ କଣ୍ଟାଟା ଖସିଗଲା କି ମୁହଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ତ ଏହି କଣ୍ଟାଟା ନାହିଁ। ତମ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, କଣ୍ଟାଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଆଉ ତ ଜଣା ପଡୁନି। ଯେତେ ଛେଙ୍କିଲେ ଖାସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କଣ୍ଟାର ଅନୁଭବ ନାହିଁ। କଣ୍ଟା ଥିବା ଅନୁଭବ, କଣ୍ଟା ଚାଲିଯିବା ଅନୁଭବ, ଇଏ ଯେପରି ଅନୁଭବ, ତଦ୍ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉଦିନ ଅବନ୍ତୀରୁ ଆସି ନୀଳାଚଳ ଚୂଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ନାରଦ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ରହିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି, କାଲି ବିଦ୍ୟାପତି ଆସି ଦେଖିକି ଗଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଏଡ଼େ ଭାଗ୍ୟହୀନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ ଉପରେ କିଛି କୃପା ନାହିଁ, ମୁଁ କେଡ଼େ ହତଭାଗା। ଏ କଣ୍ଟାଟା, ଏ ଦୁଃଖଟା ଗେଞ୍ଜି ହେଉଥିଲା ହୃଦୟରେ। ଏସରାର ଘୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉଥିଲେ। କାହାକୁ କହିବେ ଏ କଥା? ନାରଦଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୋଲିକିରି କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନୀଳବଧୂ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା ଉଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଆଶ୍ୱାସନ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା କଣ୍ଟାଟା ଛାତିରେ କେଞ୍ଚି ହଉଥିଲା, ଇଏ ପରମ ଦୁଃଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଅଦର୍ଶନ ଜନିତ ଏ ଚରମ ଦୁଃଖ, ଏ ଚରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିଦେଲେ ତଣ୍ଟିରୁ କଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସେ ଦୁଃଖଟା ବାହାରିକିରି ପଳେଇଲା। ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କଣ୍ଟା କଥା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅତଏବ ଆମର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁନି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯେ କୋଉଠୁ କେମିତି କିଭଳିଆ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଏ ଆବିର୍ଭାବ ଭିତରେ କି ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜେ ବିଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କଳ୍ପନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୟା ତା ବହି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆର୍ଷ ବାକ୍ୟ, ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିନା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ନା। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ ତ ତା ବାକ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମଟା ଅନ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝେଇବ। ଯିଏ ଯେତିକି, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇଛି ସେଆ ତ ଉଦ୍ଗାର କରିବ, ବାନ୍ତି କରିବ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାରେ ଯିଏ ସୁଦକ୍ଷ, ଆଉ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ, ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ବିଭୂତି ଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାନାଂ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରହସ୍ୟ ସିନା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଥରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ସଠିକ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ରହିଗଲେ। କାହିଁକି ରହିଗଲେ? ଯଜ୍ଞ ସରିଲାଣି, ଏଥର ଯିବା, ଯାହା ଘରକୁ କେତେ କାଳ ହେଲା ଆସି ବସିଛେ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଆଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିବା ନା, କେଡ଼େ ଭୋଜି ଭାତ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ରହିବା। ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ରହିଯିବ ତ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଖିଛି, ଏତେ କଥା କହିପାରିବେ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି। ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିଲା। ନାରଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା
ये तो एड़े एड़े मूर्ति होती या तो गोटे लंबा सिंहासन दरकार हम या तो शास्त्र कहूँ विष्णु मूर्ति या मंदिर हूँ श्रीवत्स खंडशाल श्रीवत्स खंडशाल मंदिर नियम है मूर्तिर माप अनुसार सिंहासन माप सिंहासन माप अनुसार गर्भगृहर माप गर्भगृहर माप अनुसार उच्चता ये तारतम्य रही एगुड़ाक ठीक से हिसाब से हम आम इच्छा अनुसार कले हेनी ना भुशुड़ी पड़ो कूड़े पड़ो मूर्ति की धरी सिंहासन सिंहासन मापरे गर्भगृहर चौड़ा गर्भगृह अनुसार उच्चता केते हाथ को केते हाथ ये शिल्पशास्त्र रही करवा मंदिर टे करवा जाए ये महाप्रभु के कौटी मंदिर करवा केमिति मंदिर करवा कौन करवा तो चिंता करुचंदी ठीक से पुनर्बार दिव्यवाणी शुण महाराज इंद्रदम्न शुण मुई छोटिया मोटिया मंदिर में बसबिनी या कहना जे कथार भाव या जना पड़ू एड़े कष्ट करी मु दारू होकर जाइए आम भल व्यवस्था करनी तमें संकल्प कर आगु मो पंचोपचार कथा छाड़ 16उपचार नहीं चतुष्ठी उपचार नहीं शतोपचार नहीं सहस्रोपचार नहीं महोपचार पद्धति मत सेवा करदेल बोली मुझे आसली ना सी लोभर तुम संकल्प कर तेणु मो मंदिर तैयार कर शुण जो कल्पवट नहीं से नीलाचल चूड़ारू मुझे आड़े जीवन जोठी तुम मत खोजुल कांदुल मूर्छित हो पड़ल जोठी मु तुमको कही माँ चिंता ब्रज भूपते भूपाल ब्रजिष्ये तदृशो पथम तुम आखि आग को मुझी जोठी मु कही तुम्हें कही प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें से जगार जो कल्पवट अच्छी से कल्पवटर वायव्य दिग को शास्त्र अच्छी पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य स्पष्ट अच्छी वायव्य दिग को 100 हाथ मापिदेव ठीक 100 हाथ मापिदेव से 100 हाथ जोटी सर से मो निमंते सिंहासन तैयारी करदेव एवं मोर जो माप ए अनुसार श्रीवत्स खंडशाल मंदिर शिल्पशास्त्र अनुसार जहाँ तुम रही शिल्पशास्त्रटा तो मिथ्या नुहे कि अलिका नुहे कि कपोल कल्पित नुहे शिल्पशास्त्रटा मध्य भगवान मुखर बाहरी काली अष्टादश विद्या में आलोचना करते बरा 4टा उपवेद अच्छे ना नहीं 4टा उपवेद अच्छी कौन कौन सी गांधर्व वेद आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद आउ स्थापत्य वेद ना नृत्य होता ठाकुर मान पाखे यदि वेदोक्त न होता गांधर्व वेद नृत्य संगीत से वेदर एक अंग एवं स्थापत्य वेद ए मंदिर निर्माण प्रणाली अच्छी सही रीति रे मो पे विशाल मंदिर तैयार करवा बढ़िया कर इंद्रदम्न खुशी हेले बोले मुझे खोजुली कौटी करी कौन करी आज्ञा इंद्रदम्न से प्रतिज्ञा कर गोटे विराट सभा गोटे विराट सभा से सभारे समस्ते बसिक अशरीर वाणी शुणी मंदिर निर्माण संबंध में समस्ते आसी एकाठी पहुंचती से ये गोटे संकल्प कर ऊर्ध्व बाहु ए बाहु उत्तोलन करी जे मु हूँ विश्वर चक्रवर्ती मोर सत्वाधिकार रे जेते भूमि जेते रत्न जेते धन संपद जेते धान्य जहाँ किसी संपद रही प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर आज मु सबुतक उत्सर्ग करदेली रही वाक्य प्रभु श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर निमंते ये सकल संपद मु आज उत्सर्ग करदेली सबुतक देदेली आया विश्वर अधिपति से थे विश्वटा को देदेले तापर मंदिर निर्माण कार्य आरंभ है धीरे धीरे ये मंदिर निर्माण रे इठी गोटे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा कहते
एकुटिया इंद्रद्युम्न तैयारी करना एकुटिया ओडिया माने तैयार करना समग्र आर्यावर्तर भाग रही श्रम रही मंदिर रे एटा अच्छी शास्त्र रे से तो थिले चक्रवर्ती सम्राट उत्कलर सबु स्थान भारतर आर्यावर्तर सबु स्थान को राजा मान को आसी समस्ते समस्ते कहले कह मंदिर निर्माण कौटी पत्थर आनिमा कौटी शिल्प आनिमा जो देश रे सुंदर सुंदर शिला रही योग्य सुदृढ़ मसृण दीर्घस्थायी शिला से राजा कहले आज्ञा आमर विंध्यगिरी बढ़िया पत्थर अच्छी पत्थर मु जोगेबी आज्ञा सीटू आउ जने कहले आज्ञा आमर मार्बल अच्छी मुझे पठेबी मरमर शिला समस्ते कहते आउ शिल्पी जो उत्तम उत्तम कुशली शिल्पी अच्छा से राजा मैंने कहले आज्ञा मु शिल्पी पठेबी से बढ़िया मंदिर तैयारी करेंगे सुंदर कारीगर मु पठेबी ता मध्य आलोचना होती से सभारे से भी प्रतिश्रुति देते शिल्पी आउ शिला हो गला श्रमिक की जो जो देशर लोक माने अधिक शक्ति संपन्न बलशाली अतंत्रित भाव कर्म करती कर्म कुंठित नुहंती आलस्य परायण नुहंती एवं विश्वासपूर्ण व्यक्ति माने विश्वस्त व्यक्तिगण जो देश रे अछंती से राजा कहले श्रमिक मु पठेबी 10,000 25,000 30,000 80,000 जहाँ दरकार श्रमिक मु पठेबी ये भलिया इंद्रद्युम्न मंदिर निर्माण रे समग्र आर्यावर्तवासी एकजुट ही जाइथिले एक ही जाइथिले मंदिर निर्माण कार्य आरंभ हो गला चलला मंदिर तैयारी कार्य चलला आज्ञा बारणा हो गला कि बारणा हो गला आउ अल्प दिन रहा फेर इंद्रद्युम्न को चिंता धरला नारद को छाड़ू ना सेमती घरे रखी 3 थर बेले तुम तो कम होगा ठाकुर तो आविर्भाव होगले दर्शन कल आ मुझे मु तो गोटे जगह रहा लोक नुह हे सब बुलवा लोक मत बांधिक मत सुख लगुच कि मुझे फिटिक पलैबी ये चिंता करुच्ची ना आज्ञा आउ टे रहतु स्नेह श्रद्धार एटा भगवत कार्य भगवत निर्देश आटा टे रहतु नारद अच्छा जापारूना नारद को पचारे आज्ञा बारणा मंदिर तैयारी हो गला आउ अल्प दिन पर चूल देदेवे मुंडी मरीज नीलचक्र स्थापना हो आउ अल्प दिन भितर हेले आउ देरी कहीं करवा मंदिर टा तैयारी करके सांगे सांगे प्रतिष्ठा करदे तो महाप्रभु को आनी थोइबा महाप्रभु को तो प्रतिष्ठा करिवार नाही महाप्रभु कौन प्रतिष्ठा कर समय नहीं आलोचना करूँ प्रतिष्ठा कहले कौन गोटे पद द्रव्य शक्ति और मंत्र शक्ति बल रे श्री विग्रह भितर थिबा सर्वव्यापक भगवत सत्ता को सक्रिय करी तोलिबा प्रतिष्ठा व्यवस्था श्री विग्रह भितर कौन भगवत सत्ता ना कि भगवान कौटी नहंती ये तो सर्वव्यापक श्री विग्रह भितर जो भगवत सत्ता अच्छी ताकू चेतनवंत कर तोली जीवंता करदे विग्रह टाकू प्रतिष्ठार कर्म तेणु कौन सी प्रतिष्ठित विग्रह द्रव्य विशेष नुहंती चेतन विशेष ये प्रतिष्ठा कर्म हेले ये तो स्वयं चेतन ही बाहरी समस्त अनुभव कर सकाल बंद आस बोल जगन्नाथ स्वामी की तो जो प्रतिष्ठा करिवार नाही मूर्ति मान को खाली स्थापन करने को हम से तो स्वयं प्रतिष्ठित से तो द्रव्य सत्ता नुहंती से तो चित सत्ता ये जहाँ आम आलोचना कर आसले इतने द्रव्य सत्ता से दारू बोली जना पड़ुଛି कि से कोठिका दारू ये तो श्वेतद्वीपर दारू श्वेतद्वीपर दारू रे श्वेतद्वीपर पांच भौतिक सत्ता कौटू आसो पांच भौतिक सत्ता कौठा पर्यंत ब्रह्मलोक पर्यंत ए मर्त्यलोक स्थूल तो समय लगे से दिन सप्तावरण कथा कहते गुरुजी सप्तावरण
ये सातटा आवरण उपरकू सातटा कोथरे तैयारी आमर एटा जेंति मर्त्य मर्त्य कहले माटी रे तैयारी मृत्तिका रे ये सब जिन गुड़ाक माटी रे तैयारी तद्रूप आम उपरकू थिबा भूवलोक पितृलोकटा तैयारी जल तत्व रे जल तत्व रे तैयारी पानी रे तैयारी पानी रे गोटे रूप अच्छे ना यहाँ स्थूल रूपटा मर्त्य रे जो वर्षा होती एति पानी कौटी अच्छी कौन पोखरी अच्छी आम कबाट खोली दौचे केनाल पड़ जाऊँ पानी जल भेपर रूप रे कौन सी रूप अच्छी आम आलोचना करवा नेले ए मर्त्य भूमन हूँ 50 कोटी योजन विस्तार आमर शास्त्र अनुसार यार 10 गुण जलमंडल ता ऊपर रही भूवलोकर विस्तार माने 500 कोटी योजन विस्तार तापर स्वर्गलोक रही सीधा तेजमंडल से तेजमंडलटा केवल तार 10 गुण अर्थात 5000 कोटी योजन विस्तार बेलू बेल ये 10 गुण लगे बढ़ी बढ़ी जाइए पियाजर जो पलांडु बात बोली कहते पलांडु कहले पियाज जमी गोटे आवरण गोटे आवरण गोटे आवरण रही सेमती पृथ्वी उपर 7टा आवरण अच्छी ऊर्ध्व को स्वर्गटा हूँ तेजर निर्मित सबू जिनिस से मेड ऑफ लाइट एटा आम कल्पना करें आलुअर तैयारी आम आलुअर गोटे जिनिस तैयारी कर कि तेणु देवता मानकर पक्ष पड़े ना देवता मानकर छाई नहीं आलुअर जोटा तैयारी तार छाई कौटू आसो एमती अनेक कथा आम लोक कथा रही बेल नहीं एम आलोचना करने को एमती को महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक बा ब्रह्मलोक टे ब्रह्मांड सरीगला आउ तापर को भौतिक पदार्थ नहीं तापर जो वर्णना रही विरजा विरजा पर अंधकार प्रदेश एटा वर्णना कर बेल नहीं भागवत अच्छी सब स्पष्ट आपण मैंने देखिए भलरे वर्णना होकर अच्छी सहजरे बुझीगला बड़ा भंगी जिते गुरुपुत्र को आनयन करने अर्जुन को धरी भगवान श्रीकृष्ण जाते सबुड़ वर्णना अच्छी कौन कौन भेद करके गले अंधकार प्रदेश पार हो गले विस्तृत बालुका राशि पार कारण सागर केन्द्र रे श्वेतद्वीप जोटा दर्शन कले श्वेतद्वीपर ऊर्ध्वे वैकुंठर ऊर्ध्वे गोलोक ये सबुड़ाक नित्यलोक ब्रह्मलोक ठू यारे पुनरावर्तिन अर्जुन एगुड़ाक सब पुनरावर्ती भांगे गढ़ा हुए ये ब्रह्मांड ये पदार्थ नुहंती दारू ये भुवनर ब्रह्मांडर पदार्थ नुहंती सत्यलोक जो आसटा संपूर्ण चित पदार्थ या प्रतिष्ठा कौन करवा या प्रतिष्ठा आवश्यक नहीं भौतिक पदार्थ को चित्रे रूपांतर करने भौतिक पदार्थर मौलिक उपादान चित कहीं गोटे वस्तु तो थिला सेटा विवर्तित होकर भौतिक अवस्था प्राप्त होती आम आखिरे भौतिक भाया दुचुची एगुड़ा सब संसार को मिथ्या बोली कहीं कहते संसारटा मिथ्या नुह सत्य किंतु सत्य 3 प्रकार अच्छी वर्णना करें बेल नहीं गोटे पारमार्थिक सत्य गोटे प्रातिभाषिक सत्य गोटे व्यावहारिक सत्य ये जगत आमको सत्य बोध हो व्यावहारिक सत्य न तो पारमार्थिक सत्य ये व्यावहारिक सत्य पदार्थटा को पारमार्थिक सत्य रूपांतर करिवार जो कौशल टेक्निक मुनि ऋषि मैंने बतईचंती ता ना होची प्रतिष्ठा एटा आवश्यक नहीं किंतु मंदिर तो प्रतिष्ठा करियो कहो हिरा तुम गाँ गहली शिला गोटे आनीचु ये श्वेतद्वीपुर आसेनी ये पत्थर गुड़ाक आया मंदिरटा केमती प्रतिष्ठा करवा कौन करवा टे कहतु चिंता तमें कौन कहूच जे तमें तो मंदिर कर्ता मालिक आ तमर कौन इच्छा आज्ञा मोर बड़ मनटा हूँ पितामह ब्रह्मा बड़ पुरी तो आउ किए अच्छी से तो वेद गर्भ से वेद गर्भ पेटटारे भात डाली भर्ती ही वेद भर्ती सी आँ कले 4 मुखर रुख साम जो तरफ वेद बाहर
ये होचंदी पितामह ब्रह्मा से वेद पर ब्रह्मा तांकुठु शिखिगिरी अन्यान्य पुरोहित माने टिके 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 कले सेठू गड़ी गड़ी आसला कथाटा आउ कौन पुरोहित विद्या शेष को मूषा लांगुड़िया होकर आमर शेष बटिया हो आसला तेणु से मूल व्यक्ति ब्रह्मा को डाकिकी केमती टिके करते नारद टिके चिंता कले बोले तमें ब्रह्मलोक जापर आया आपण लांगुड़ धरी तो बड़ेबी कौशली लोक आपणकर तो घर सेठी आपण तो सीठी जन्म होती ना आपण गाँ से आपण गाँ को मत नहीं बोले मुझे पलैबी कि भल पाला तो लगेल हौ देखबार ह इंद्रदम्न कहले आज्ञा तरबर हूँ आउ 8टा दिन के संभाली जातु ब्रह्मा जदि कह हाँ चल पलैबा यार आम जदि सिंहासनटा तैयार कर अच्छी शास्त्र यार जब सिंहासनटा तैयार कर आज्ञा मंदिर अधा निर्माण होते पचे चक्रुटा ऊपर थोक कौन केमती करदे कि सिंहासनटा न होते ठाकुर को बसैबा कौटी आसनटा आग तैयारी कर ना आसनटा को तैयारी करदे सिंहासन टी तैयारी करदे विश्वस्त व्यक्ति मानू भगवान ए मंदिर निर्माण दायित्व दे प्रस्तुति आरंभ कले इंद्रदम्न ब्रह्मलोक को जावाई केमी गले कौन कले आसंता काली आलोचना करवा प्रभु कृपारू आज कथा वस्तु शेष होती आज कथा विश्राम नियंतु। बोल जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र भैया की, सुभद्रा माता की, चक्र सुदर्शन की।